वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की बीएससी पार्ट सेकंड की ऑनलाइन क्लास में। हम अनंत श्रेणियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने अनंत श्रेणियों की परिभाषा एवं वह कब अभिसारी होती है इसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम अनंत श्रेणियों के अभिसरण की जांच के लिए कुछ महत्वपूर्ण परीक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। उन परीक्षणों में सबसे इम्पोर्टेंट परीक्षण या सबसे पहला परीक्षण जो वह होता है तुलना परीक्षण। हमारे पास में अनंत श्रेणियों के अभिसरण की जांच के लिए कई सारे परीक्षण हमारे पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं। उनमें सबसे पहला जो परीक्षण है वह परीक्षण तुलना परीक्षण है और आज हम तुलना परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे तथा इस पर आधारित हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ के अभिसरण की जांच करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं टेस्ट फर्स्ट तुलना परीक्षण। तुलना परीक्षण का स्टेटमेंट है कि इफ़ सिग्मा UN एंड सिग्मा VN बी टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड स्मॉल k be a fixed positive numbers, then sigma VN is convergent and UN is less than KVN, then sigma UN is also convergent, and second, sigma VN is divergent and UN is greater than equal to KVN, then sigma UN is also divergent। अर्थात जब सिग्मा VN अभिसारी है और UN KVN से छोटा या बराबर है तब सिग्मा UN भी अभिसारी होगी, और जब सिग्मा VN अपसारी है तथा UN बड़ी है या बराबर है KVN से तब सिग्मा UN अपसारी होगी। टेस्ट नंबर जो सेकंड है उसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट यानी व्यवहारिक तुलना परीक्षण। और इसके अंतर्गत यदि दो सीरीज़ है हमारे पास पॉजिटिव टर्म्स की दी हुई है और वह इस प्रकार है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN अपॉन VN इज इक्वल टू Li, वेयर L इज ए नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, देन ये दोनों श्रेणियां या तो अभिसारी होगी या अपसारी होगी। इसके आगे हमारे पास में कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं जो अनंत श्रेणियों के अभिसारी होने के परीक्षण के लिए हमारे काम आएगी। यानी हम इसको कुछ महत्वपूर्ण प्रारंभिक तुलना श्रेणियां भी कह सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो श्रेणी है वह है गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक सीरीज़ प्रोग्रेशन। जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ प्रोग्रेशन होती है वह हमारे पास में निम्न प्रकार दी हुई होती है। सिग्मा UN इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन प्लस x की पावर n-1 प्लस xn एंड सो ऑन। ये जो सीरीज़ है यह कन्वर्जेंट होगी जब मॉड ऑफ x इज़ लेस देन 1, डाइवर्जेंट होगी जब x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यह परिमित दोलनीय होगी जब x बराबर -1, और यह अनंत दोलनीय होगी जब x छोटा होगा -1 से। तो हमें इस गुणोत्तर श्रेणी के अभिसारी और अपसारी होने के
जो शर्तें हैं कि x का मान जब कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा देन यह जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है वह अपसारी होगी या अभिसारी होगी। आगे हम देखते हैं हाइपर हार्मोनिक श्रेणी। यह हमारी बहुत इम्पोर्टेंट श्रेणी है और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती है और इस बार भी हमारे पास में इम्पोर्टेंट मायने रखती है कि ये एग्ज़ाम में आ सकती है इस बार। तो इस सीरीज़ को हम ज़रूर पढ़ेंगे और ज़रूर इसको आपको भी करना है। तो सीरीज़ है हाइपर हार्मोनिक सीरीज़। ये सीरीज़ होती है सिग्मा 1/n⁻p और ये जो सीरीज़ है यह कन्वर्जेंट होगी जब p 1 से बड़ा होगा और डाइवर्जेंट होगी जब p 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा। इसको हम प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज़। तो देखिए किस प्रकार हम इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं कंडीशन नंबर फर्स्ट या केस नंबर फर्स्ट व्हेन p इज़ ग्रेटर देन 1। तब हमें सिद्ध करना है कि ये जो श्रेणी है वह अभिसारी होगी। अब चूंकि सभी पद धनात्मक है इसलिए हम इसका समूहन कर सकते हैं। तो इसको हमने निम्न प्रकार समूहन किया 1/1p प्लस 1/2p प्लस 1/3p को एक साथ लिखा। इसी तरीके से आगे आने वाली 4 टर्म को एक ग्रुपिंग में किया और इसी प्रकार आगे आने वाली 8 जो टर्म्स हैं उनको भी हमने एक समूह में लिख दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 1/1p इज इक्वल टू 1/1p। नंबर 1 इसको नाम दिया हमने। सेकंड, चूँकि हम जानते हैं 3 2 से बड़ा होता है तो 3p बड़ा होगा 2p से बिकॉज p इज़ ग्रेटर देन 1। देन 1/3p इज लेस देन 1/2p। दोनों में ही हमने 1 + 1 हमने दोनों LHS और RHS में 1/2p को ऐड किया दोनों तरफ। तो हमने पाया कि 1/2p प्लस 1/3p इज लेस देन 2/2p। और इसको जब हम सॉल्व किया तो हमें मिला 1/2p-1 और इसको हमने समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। इसी प्रकार जब तीसरे समूहन का हमने लिया तो तीसरे समूहन में हम इसको लिख सकते हैं कि 1/4p जो है वह छोटी होती है या बराबर होगी 1/4p से। इसी प्रकार 1/5p यह छोटी होगी 1/4p से। इसी प्रकार 1/6p भी छोटी होगी 1/4p पे। अब 4 टर्म है तो हमारे पास में RHS में भी हमने 4 टर्म्स लिख दी और इसकी वैल्यू जब हमारे पास आई तो आई 1/4p-1 और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। और हमने इसको इस प्रकार लिख दिया 1/2 ब्रैकेट में p-1। इसी प्रकार हमने जो 8 पद लिए थे उनको भी हमने इसी प्रकार लिख दिया। तो हमारे पास में समीकरण नंबर 4 प्राप्त होता है। अब इन समीकरण नंबर 1 2 3 4 को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास LHS में हमारी दी हुई हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ प्राप्त होती है जो कि सिग्मा UN है विच इज़ लेस देन 1/1p प्लस 1/2p-1 प्लस 1/2 इंटू p-1 या हम इसको कह सकते हैं 1/2p-2 एंड सो ऑन। यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारे पास में श्रेणी है इसका सार्वनुपात 1/2p-1 आता है जो कि 1 से छोटा होता है क्योंकि p हमारे पास में यहाँ 1 से बड़ा लिया गया है। अब चूँकि यह हमारे पास RHS में गुणोत्तर श्रेणी है जिसका सार्वनुपात 1 से कम है तो गुणोत्तर श्रेणी की अभिसारिता से जब गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात 1 से कम होता है तो वह श्रेणी अभिसारी होती है। अब चूँकि हमारे पास में RHS वाली श्रेणी अभिसारी है देन बाय कंपैरिजन टेस्ट LHS यानी सिग्मा UN भी
अभिसारी सीरीज होगी। तो यदि हमारे पास में हाइपर हार्मोनिक सीरीज में p का मान 1 से ज़्यादा है तो श्रेणी अभिसारी होगी। अब हम नेक्स्ट केस पे लेके चलते हैं कि जब p का मान 1 के बराबर है। जब p का मान 1 के बराबर है तो हमारे पास में पद कुछ इस प्रकार होंगे श्रेणी के 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 एंड सो ऑन। अब इन श्रेणियों का भी हम समूहन निम्न प्रकार कर सकते हैं। तो हमने पहले 1 + 1/2 लिया, प्लस फिर हमने 2 पद लिए 1/3 + 1/4। इसी प्रकार हमने 4 पद लिए 1/5 + 1/6 + 1/7 + 1/8 एंड इसके बाद में हमने 8 पद लिए और उस समीकरण को नाम दिया 5। अब हम यह देखते हैं कि ये जो श्रेणी है समीकरण नंबर 5 वाली, यह पद प्रति पद निम्न श्रेणी से बड़ी है, जो कि नीचे दी हुई है 1/2 + 1/4 + 1/4 + 1/8 4 टाइम्स + 1/16 8 टाइम्स। क्योंकि 1 + 1/2 1/2 से बड़ा होता है, इसी प्रकार 1/3 + 1/4 बड़ा होगा 1/2 से, और इसी प्रकार आगे आने वाले समीकरण नंबर 8, 9 और 10 प्राप्त हो जाएंगे। जैसा हमने पिछली बार किया उसी प्रकार से हम इन सारे समीकरणों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास में श्रेणी कुछ इस प्रकार प्राप्त होती है। सिग्मा UN इज़ ग्रेटर देन 1/2 + 1/2 + 1/2 ... n बार, जिसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में n/2 प्राप्त होता है, अर्थात Sn इज़ ग्रेटर देन n/2। अब यहाँ पर जब हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाते हैं, जो कि Sn n पदों का योगफल है, तो हमारे पास में इन्फिनिटी प्राप्त होता है। अब चूँकि किसी अनंत श्रेणी के n पदों का योगफल यदि इन्फिनिटी प्राप्त हो जाए तो हम कहते हैं कि वह श्रेणी अभी अपसारी है। तो इस प्रकार यह श्रेणी सिग्मा UN p = 1 पर अपसारी श्रेणी होगी। नाउ अब केस नंबर 3, जब p का मान 1 से कम है तो यहाँ p का मान ऋण भी हो सकता है। अब चूँकि p 1 से कम है, देन 1/n�p बड़ा होगा 1/n से। दोनों तरफ हम सिग्मा लगाएं तो हम प्राप्त होता है कि सिग्मा 1/n�p इज़ ग्रेटर देन सिग्मा 1/n। एंड चूँकि सिग्मा 1/n जो हमने केस नंबर 2 पे हमने प्रूफ किया है कि सिग्मा 1/n एक अपसारी श्रेणी है, और जो अपसारी श्रेणी है वह छोटी है एक दी हुई श्रेणी से, तब व्यवहारिक तुलना परीक्षण से या फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट से जब छोटी वाली सीरीज़ अपसारी होगी, देन जो इससे बड़ी वाली सीरीज़ है अर्थात सिग्मा 1/n⁻p भी एक अपसारी श्रेणी होगी, क्योंकि यह एक अपसारी श्रेणी से बड़ी है। तो इस प्रकार हमने हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ जो दी हुई है इसकी अभिसारिता के बारे में जाना कि ये कब अभिसारी होगी और कब अपसारी होगी। तो जब इसका मान p से बड़ा होगा, p का मान 1 से बड़ा होगा तो यह श्रेणी अभिसारी होगी, और जब इसका मान जब p का मान 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा तब यह श्रेणी अपसारी होगी। और यह श्रेणी हमारे पास में आगे आने वाले कई सारे एग्जाम्पल्स में तुलना करने के काम आएगी दूसरी श्रेणियों के, तथा इस श्रेणी की सहायता से और गुणोत्तर श्रेणी की सहायता से हम तुलना परीक्षण का यूज़ करके दी हुई श्रेणी की अभिसारिता और अपसारिता के बारे में जान सकते हैं। तो यह श्रेणी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम्पल सवालों के लिए भी और एग्ज़ाम के दृष्टि से भी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आगे हम अन्य अभिसारिता के परीक्षण के लिए या अभिसरण के परीक्षण के लिए नए नए टेस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे और उन पर आधारित सवालों को भी हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, नमस्कार।